लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में पानी कैसे गिरता है ना। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कुछ ट्रेड विंड्स होती हैं जो हेल्प करती है पानी गिरने में, ठीक है। वो ट्रेड विंड्स कैसे काम करती हैं? बात नहीं करो पीछे, क्या हो गया बेटा? सारी बातें मेरे आने के पहले कर लिया करो। ठीक है, ये जो है ये इक्वेटर है, थोड़ी तिरछी मिर्ची बन गई है। इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और इसके नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, है ना। अब देखो यहां पर चलती हैं ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स जो होती हैं बेसिकली वो आपको मालूम है कोरियोलिस फोर्स काम करता है। हाँ, तो कोरियोलिस फोर्स काम करता है, तो आपको पता है कि जो जो मेन ट्रॉपिक अपना मिडिल ट्रॉपिक है, मतलब जो आपकी इक्वेटर है उसके नीचे जितनी भी हवाएं होंगी वो अपनी लेफ्ट साइड टर्न होती हैं, और इक्वेटर के ऊपर जितनी हवाएं होती हैं वो अपनी राइट साइड टर्न होती हैं, ठीक है। तो यहां से हवाएं आती हैं इस तरफ, ये अपने दाएं तरफ मुड़ते हुए हवाएं यहां इस तरफ चलती हैं, ठीक है, ये ट्रेड विंड्स हैं। और यहां पर अपने लेफ्ट साइड टर्न होती हैं, तो ये ट्रेड विंड्स अपनी लेफ्ट साइड जाएंगी। कोरियोलिस फोर्स पता है ना सबको? ठीक है। अब ये आपको पता है कि ऊपर से हवाएं नीचे आ रही हैं और नीचे से हवाएं ऊपर जा रही हैं, और इनका जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में बनता है, ठीक। अब इस डायरेक्शन के होने के कारण क्या होता है कि यहां पर जो पानी है, यहां पर जो समुद्री जल है, जो यहां पर ओशनिक वाटर मास है, ये ओशनिक वाटर मास ट्रेवल करना शुरू करता है कहां? पेरू कोस्ट से लेकर के इस पैसिफिक ओशन से होता हुआ ये ट्रेवल करता है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एंड एशियन कोस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये ईस्टर्न कोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट हो गया, और यहां पर पेरू है तो इसका ये वेस्ट कोस्ट है, ये साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ठीक है। तो ये यहां पर वेस्ट कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया और एशिया के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ पानी ट्रेवल करता है। ये पानी जो होता है ये पानी गर्म होता है क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है, आपको पता है, ठीक है। यहां से ठंडी जलधारा आती है, आपको पता है, ये ठंडी जलधारा ऊपर जाती है और ये पेरूवियन करंट में चेंज होती है और ये यहां पर आकर के गर्म हो जाती है, ठीक। अब आपको पता है कि ये पानी यहां आता है और ये पानी यहां आने पर क्या करता है कि इस पूरे हिस्से को क्या कर देता है, ये पूरा हिस्सा इस पानी के कारण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, क्योंकि इस पानी की एक ब्रांच इधर चली जाती है और दूसरी ब्रांच यहां चली जाती है, और थोड़ा सा पानी यहां आ जाता है बीचों बीच, ठीक है। तो ये पानी जो है इस पूरे एरिया को गर्म बना देता है, और जैसे ही ये पूरा एरिया गर्म बनता है तो गर्म होने से यहां की एयर ठंडी होकर के कहां जाती है? ऊपर। तो यहां की एयर ठंडी होकर के गर्म होकर के ऊपर जाने लग जाती है। हाँ, तो गर्म होकर ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद एक ब्रांच इधर चली जाएगी और दूसरी ब्रांच इधर चली आएगी। तो यहां पर जो ब्रांच आती है, यहां पर कौन सा आइलैंड है? मस्करीन आइलैंड, वेरी गुड। यहां मस्करीन आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है मस्करीन हाई, क्योंकि यहां पर ठंडी हवा आकर के रुक जाती है और यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो इसको हम बोलते हैं मस्करीन हाई। और ये मस्करीन हाई कहां है? मेडागास्कर के पास, ठीक है। और दूसरा जो ब्रांच जा रही है वो यहां पेरूवियन कोस्ट के पास पहुंचती है, और ये वाला पूरा एरिया जो है ये हाई प्रेशर जोन बन जाता है, यहां पे हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, ठीक। तो एक हाई प्रेशर जोन यहां बन गया, एक हाई प्रेशर जोन यहां बन गया, और यहां बीचों बीच लो प्रेशर जोन बन गया। लो प्रेशर जोन होने के कारण क्या होता है, यहां से जो हवाएं हैं, यहां से जो विंड्स हैं वो इस तरफ फ्लो करने लग जाती हैं, यहां फ्लो करने लग जाएंगी, ठीक है। और ये पूरे एरिया में अच्छी खासी बारिश होने लग जाती है। तो भारत में खूब सारा पानी गिरता है, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में और ये फिलीपींस वगैरह जितने भी एरिया है यहां पर अच्छा खासा पानी गिरता है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, समझ गए? नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, आपको पता है कि ये समुद्र के ऊपर ओशन में ये लहरें जो हैं ये ऊपर से इस तरफ बह रही हैं, ठीक है। तो यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि जब लहरें यहां वेस्टर्न कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट की तरफ बहती हैं, मतलब पैसिफिक ओशन में ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये बहती हैं, तो आपको पता है कि समुद्र में ऊपर जो ओशनिक करंट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे फ्लो हो रहे हैं, वेस्टर्न साइड पे फ्लो हो रहे हैं। तो जैसे ही यहां से पानी हटता है, यहां का पानी हटता है और यहां जाता है, तो इस पानी की जगह लेने के लिए नया पानी नीचे से आता है। तो यहां से पानी हटा तो यहां से पानी आएगा नीचे से ऊपर की तरफ,
ठीक है, और ये पानी गर्म होता है तो ये गर्म होकर के इस तरफ जाता जा रहा है और यहाँ का ठंडा पानी इसकी जगह लेता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये पानी इस तरह से एक पूरा का पूरा पानी के अंदर, समुद्र के अंदर एक पूरा का पूरा करंट जो है वो जनरेट करता है और ये नीचे का पानी उठता हुआ ऊपर जाता है तो नीचे से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर लेकर के जाता है और न्यूट्रिएंट्स ऊपर लेकर के जाता है तो पेरुवियन कोस्ट जो होता है वो फिशरीज के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा मछलियां आ जाती हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा हो जाते हैं इस जगह पे, पेरुवियन कोस्ट पर। तो पेरू जो होता है वो मछली पकड़ने के लिए बहुत ही सूटेबल जगह प्रोवाइड करता है, इसीलिए वहां पर बहुत सारी मछलियां पकड़ी जाती हैं हर साल। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो ये जो गर्म जगह बनी है यहां पर बेसिकली एक पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, डार्विन। क्या कहते हैं? डार्विन। यहां पर एक पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं, ताहिती। ठीक है, और यहां पर जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं मस्करीन हाई। समझ गए? तो मस्करीन हाई, डार्विन और ताहिती, इन तीनों के बीच में खेलकूद चल रहा है। बेसिकली डार्विन और ताहिती, इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता रहता है। ठीक है, यहां पर हमेशा अधिकतर समय में लो प्रेशर होता है, यहां पर अधिकतर समय में हाई प्रेशर होता है। लेकिन जब कभी भी प्रेशर डिफरेंस वापस से चेंज होता है, यहां पर लो बन जाए और यहां हाई बन जाए, तो इसी को हम सडन ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर अगर वापस चेंज हो जाएगा तो ये प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब प्रेशर में ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये सडन ऑसिलेशन कहलाता है। समझ में आ गई बात? और ये सडन ऑसिलेशन कब होता है? ये सडन ऑसिलेशन तब होता है जब अल नीनो की घटना होती है। क्या होती है? अल नीनो की घटना। याद रखना, सडन ऑसिलेशन अल नीनो से रिलेटेड है, ला नीना से नहीं। समझ गए? ऑसिलेशन तभी होगा जब अल नीनो आएगा, है ना? एल नीनो एसोसिएटेड सडन ऑसिलेशन होता है, याद रखना। इसको बोलते हैं ANSO, आपने सुना होगा नाम, एल नीनो एसोसिएटेड सडन ऑसिलेशन। तो ये एल नीनो से एसोसिएटेड होता है, ला नीना से नहीं। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि सडन ऑसिलेशन किस कारण से होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सडन ऑसिलेशन, तो आप क्या कहेंगे? एल नीनो। क्लियर हो गई बात? अब देखो, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं अल नीनो की, कि अल नीनो में क्या होता है। ठीक है, इसको साफ कर दूं, है ना? वापस से बनाएंगे अभी अपन, आप लोगों को पता है। देखो, अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में ये हमारी इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, चिंता मत करो, है ना? अब यहां पर आपको पता है कि स्थिति गड़बड़ होने वाली है। कैसे? क्योंकि हमारे पहली जो हवाएं चल रही थी, अब वो व्यापारिक पवनें या वो ट्रेड विंड्स वीक पड़ने वाली हैं। ठीक है, और जो ट्रेड विंड्स जब वीक पड़ती हैं तो वीक पड़ने के कारण क्या होता है कि यहां का पानी यहां ना ट्रेवल करके बल्कि यहां का पानी इस तरफ ट्रेवल करने लग जाता है। इसका मतलब यह है कि ईस्टर्न कोस्ट का पानी जो है ये ट्रेवल करना शुरू कर देता है, कहां? ईस्टर्न कोस्ट का पानी ट्रेवल करना शुरू कर देता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न कोस्ट की तरफ ये ट्रेवल करना शुरू कर देता है। और जब ये ट्रेवल करना शुरू कर, ऑब्वियसली ये इक्वेटर के सीधे नीचे का पानी है तो गर्म होगा। ये गर्म पानी जब यहां से यहां ट्रेवल करता है तो गर्मी कहां पैदा करेगा? इस जगह पे, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। और अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे गर्मी पैदा होती है, मतलब यहां पे कौन सा प्रेशर बनता है? लो प्रेशर। और जब यहां लो प्रेशर बनेगा तो लो प्रेशर बनने के कारण यहां की हवाएं ऊपर जाएंगी, ऊपर जाती हैं और ऊपर जाकर के ये इस तरीके से नीचे गिरती हैं। ठीक है, और जब ये हवाएं इस तरीके से नीचे गिरेंगी तो आपको पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया और ये एशिया वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा किस प्रेशर में आ जाएगा? हाई प्रेशर में आ जाएगा। ठीक है, और ये हिस्सा हाई प्रेशर में आ जाता है और हाई प्रेशर में आने के कारण यहां पर कोई भी हवा का फ्लो जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है, इसीलिए यहां पे बारिश कम हो जाती है। ठीक है, और यहां पर लो प्रेशर हो जाता है, इसलिए यहां पर पानी उस समय ज्यादा गिरने लग जाता है। समझ गए? तो यहां पानी ज्यादा गिरेगा। अब हो क्या रहा है कि यहां पर पानी यहां से यहां आ रहा है, इसका मतलब अब यहां पे नीचे से पानी की अपवेलिंग नहीं हो रही है। जो पहले ओशनिक करंट की अपवेलिंग हो रही थी, जो पानी उठ करके ऊपर आ रहा था, अब वो पानी यहां उठ के ऊपर नहीं आ पाएगा। और जब उठ के ऊपर नहीं आ पाएगा तो यहां पर मछलियों की संख्या क्या हो जाएगी? कम। अब यहां पे ज्यादा फिशेस नहीं आएंगी क्योंकि अब यहां पे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा।
और जब ज्यादा फिशेस नहीं आएंगी तो पेरुवियन कोस्ट पर जो फिशेस का धंधा है वो धंधा चौपट हो जाएगा और हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है वहां पे मछुआरों को। बात समझ में आई? तो जिस समय अल नीनो होता है, ये जो घटना हम देख रहे हैं क्या है, ये अल नीनो है। तो जिस समय अल नीनो होता है उस समय ये जो पैसिफिक करंट है, जो इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट है, ये ईस्टर्न कोस्ट से लेकर के वेस्टर्न कोस्ट तक जाने लग जाते हैं और ये बीचों बीच गर्म पानी होता है और ये जब यहां पहुंचता है पेरुवियन कोस्ट पे तो पेरू वाले इलाके को गर्म कर देता है जिससे लो प्रेशर बनता है और ये हवाएं उठ करके यहां एशिया की तरफ आती हैं जिससे एशिया पे हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर बनने के कारण एशिया पर पानी कम गिरता है, एशिया पर पानी ज्यादा नहीं गिर पाता है। ये जो अल नीनो की घटना है, ये घटना हम लोग हर 5 से 7 साल में लगभग एक बार देखते हैं कि अल नीनो होता है। कभी कभी 8-9 साल में भी एक आध बार होता है। ठीक है, अभी जैसे इस बार पानी ज्यादा गिर रहा है तो पानी गिरने के पहले ही बहुत सारे जो मौसम विज्ञानी उन्होंने कह दिया था कि भाई इस बार ला नीना की कंडीशन होने वाली है। तो ला नीना की कंडीशन जो होती है वो अल नीनो की उल्टी होती है। ठीक है, अल नीनो में पानी भारत में कितना गिरता है? कम गिरता है। यहां पर पानी नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर से हवा इस तरफ आएगी ही नहीं, क्योंकि यहां पर ज्यादा लो प्रेशर बना ही नहीं, यहां पर तो हाई प्रेशर बना हुआ है। तो हाई प्रेशर वाले जोन में पानी ज्यादा नहीं गिरता है, पानी हमेशा लो प्रेशर वाले जोन में गिरता है। बात समझे? तो इस पूरे एरिया को अच्छा खासा गर्म होना पड़ेगा अगर यहां पर पानी हमें गिरवाना है तो, लेकिन एल नीनो में ऐसा नहीं होता है। समझ गए? तो ये एक कारण है। अब एल नीनो का उल्टा, ये एल नीनो समझ में आया क्या होता है एल नीनो? ठीक है, एल नीनो का उल्टा होता है ला नीना। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो अब आप क्या हुआ अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो यहां पे लो प्रेशर बन रहा था, यहां पे हाई प्रेशर बन रहा था, लेकिन जब एल नीनो होता है तो यहां पे हाई प्रेशर बन जाता है और यहां पे लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो इसके कारण यहां पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर का क्या चल रहा है? ऑसिलेशन चल रहा है और इसी कारण इसे हम सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं या दक्षिणी दोलन। ठीक है, दक्षिणी दोलन बोलते हैं। क्लियर हो गई ना बात? तो ये सदर्न ऑसिलेशन कौन सा ओशन है? ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन। तो ये सदर्न ऑसिलेशन पैसिफिक में ही होता है। एमपीपीएससी ने गलत आंसर जो है वो दिया था एग्जाम में, उनका आंसर था प्रशांत और हिंद महासागर, जबकि हिंद महासागर का कोई रोल ही नहीं है उसमें सिर्फ पैसिफिक और पैसिफिक का रोल है। तो पैसिफिक और पैसिफिक के बीच में सदर्न ऑसिलेशन होता है। समझ गए बात को ना? ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ला नीना की, है ना। अल नीनो का मतलब क्या होता है? हाँ, अल नीनो का मतलब होता है अ लिटिल बॉय। कौन सी लैंग्वेज का शब्द है ये? स्पेनिश का शब्द है। ठीक है, याद रखना। तो स्पेनिश वर्ड में हम अल नीनो को बोलते हैं अ लिटिल बॉय। ठीक है, बदमाश बच्चा है ये, गड़बड़ियां पैदा करता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे आ जाते हैं। अब देखो, ये रही हमारी इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। ठीक है, अब वापस से वही चीज होगी। अब क्या होता है कि ला नीना की कंडीशन में, ला नीना की कंडीशन में जो हमारी हवाएं हैं वो हवाएं बहुत ज्यादा, जो ट्रेड विंड्स चल रही थी वो ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और बहुत ज्यादा जब स्ट्रांग होती हैं तो बहुत स्ट्रांग होने पर क्या होता है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, बहुत तेजी से। ठीक है, अब आपको पता है कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी तो अपने साथ यहां का पानी इस तरफ लेकर के आएंगी, जो कि गर्म पानी है बहुत ज्यादा, और इस पानी को इस तरफ लेकर के आती हैं तो यहां का पूरा इलाका जो है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है, अत्यधिक गर्म, ज्यादा गर्म हो जाता है कंपेयरिंग टू दी अदर ईयर्स ऑफ दी मॉनसून। जो बाकी के सालों के मॉनसून है उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। बहुत ज्यादा गर्म होने पर ये यहां पर जो है, फिर आपको पता है कि यहां पर गर्म होगा तो यहां से एयर जो है वो ऊपर उठेगी, फिर उसके बाद ये वापस जाएगी और ठंडी होकर के नीचे आ जाएगी। जब ठंडी होकर के नीचे आएगी तो फिर मस्करीन हाई पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर। ये वाली एयर जो है ये यहां जाएगी और ठंडी होकर के नीचे आएगी तो पेरुवियन कोस्ट पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर। तो पेरुवियन कोस्ट पे अच्छा खासा हाई प्रेशर, मस्करीन हाई पे हाई प्रेशर, और ये बीच वाले इलाके में बनता है लो प्रेशर। इसके कारण यहां पर बहुत ज्यादा पानी गिरता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें आपको याद रखना है 3 नाम, मस्करीन हाई, ये क्या है? ये ला नीना है। ला नीना मतलब क्या होता है? लिटिल गर्ल। ठीक है, लिटिल गर्ल, ये ला नीना है। ला नीना कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं होती, मैं आपको बताऊं, बाढ़ें आ जाती हैं। ठीक है, फ्लड्स आ जाते हैं, कहीं पर पता लगा खेत पानी से भर गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। यही तो है जलवायु की घटनाएं या क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो हमारा,
बात समझे? तो आपको ये नॉर्मली जो एग्जाम में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ना जलवायु परिवर्तन, तो उसके पहले ला नीना लिखा है, अल नीनो लिखा है, सदर्न ऑसिलेशन लिखा है और फिर लिखा है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन जो है वो बेसिकली इन्हीं घटनाओं के कारण हो रहा है। तो ये घटनाएं किस तरीके से जलवायु या क्लाइमेट से रिलेटेड हैं और अगर ये घटनाएं घटेंगी तो जलवायु में क्या परिवर्तन होंगे वो पूछेगा आपसे, ठीक है? तो भारत में मानसून के मौसम में बाढ़ अगर आने की संभावना बढ़ती है तो उसका रीजन होता है लानीना, और अगर भारत में सूखा पड़ने की कंडीशन ज्यादा बढ़ रही है तो उसका रीजन होता है अल नीनो, ठीक है? तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, बस आपको इसमें याद रखना है। आपको ओशनिक अपवेलिंग याद रखनी है, आपको ये पेरुवियन करंट याद रखना है, आपको ये इक्वेटोरियल करंट याद रखना है। इसको अपन इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं ना, जो इस तरफ पानी जाता है ना, दिस इज इक्वेटोरियल करंट, पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट होता है ये, ठीक है? और इक्वेटोरियल करंट हमेशा गर्म होते हैं, हमेशा गर्म होंगे वो, ठीक है? बात समझे? तो ऐसा रीजन क्या है, यहां से पानी आ रहा है, यहां से कैलिफोर्निया करंट आता है इस तरफ, यहां से पेरुवियन करंट आता है इस तरफ, और ये दोनों यहां पर मिलते हैं और उसके बाद ये दोनों इस तरफ जाते हैं, ठीक है? और ये ऊपर से आ रहा है तो ये ठंडा होगा, ये नीचे से आ रहा है तो ये ठंडा होगा, लेकिन जैसे ये बीच में पहुंचेगा ये क्या हो जाएगा,